हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम और चैप्टर है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते इस टॉपिक को। तो ठीक है, टॉपिक सबने नोट कर लिया बच्चों, आगे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक नोट करेंगे, टिंकर द टर्म्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू अगर हम घटाते या बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यही है इसका मतलब। What happens to the value of expression if we increase or decrease the value of one of its term? अगर किसी एक्सप्रेशन की खाली सिर्फ एक टर्म को उसकी वैल्यू कम या ज्यादा करें तो एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सम एक्सप्रेशन आर गिवन in the following three columns. In each column, one or more terms are changed from first expression. Go through the example and fill in the blanks doing little computation as possible. तो कम से कम आपको कंप्यूटेशन करके ये बताना है कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो क्या है, 53 प्लस -16 इक्वल टू कितना है, 37 आया है। मतलब दो टर्म है। ठीक है, दो टर्म की एक एक्सप्रेशन है, उसको जोड़ के उत्तर आता है 37। लेकिन अगले ही स्टेप में हमने क्या कर दिया, एक टर्म है, पहली टर्म जो 53 है उसकी जगह 54 कर दिया, 54 कर दिया। तो अब जो इसकी वैल्यू होगी फाइनल, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर देखें तो सिर्फ ये वाली टर्म चेंज हुई है ना, और किसी टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये समझिए कि ये 53 से जब 54 बनाया तो इसमें 1 ऐड कर दिया, एक जोड़ दिया, है ना। बाकी दूसरी टर्म सेम है। तो जो वैल्यू है, तो वैल्यू आएगी उसमें भी तो एक बढ़ के आएगा, है ना। जब टर्म में 1 ऐड कर दिया तो वैल्यू में भी हम 1 ऐड कर देंगे। यही है लिटिल, मतलब कम से कम अगर हम इसमें कैलकुलेशन करना चाहें, कंप्यूटेशन करना चाहें, तो सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को देखें तो उसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया है तो वैल्यू में भी 1 ऐड हो जाए। यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि 54 क्या है, 54 53 से एक अधिक है, तो वैल्यू भी 37 से एक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 53 सेम रखूं, ठीक है 53 तो यही है, लेकिन 16 की जगह मैं कर दूं 15, तो 15 और 16 को कंपेयर करो, -15 और -16 को, तो -15 भी -16 से एक अधिक है ना। ये तो पता होगा ना, -15 इज ग्रेटर देन -16, तो -15 एक ज्यादा है -16 से। दैट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो भी एक ज्यादा होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन आपका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। 38। समझ में आया। इसी तरह से अगला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें सेम है, 53 प्लस -16 37 है। 53 की जगह अब एक कम कर दिया, 52 कर दिया, तो क्या होगा, 52 कर दिया, तो मतलब 1 लेस देन 52 क्या है, 53 से एक कम है, तो जो वैल्यू है वो भी 37 से एक कम होगी। 37 से एक कम कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, और अगर वहीं पे -16 की जगह -17 कर दिया, दूसरी टर्म है ये, तो इसमें क्या किया हमने, -17 -16 से 1 लेस है ना, 1 एक कम है, -17 इज 1
मोर या 1 लेस देन 16, तो ये होगा 1 लेस देन 16, है ना। ये 16 से एक कम है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी एक कम हो जाएगी 16 से, मतलब 37 से एक कम यानी 36 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो ये वाला फाइनल एग्जाम्पल है, इसको आप करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए क्या बोला गया है इसमें, -87 और -16, -57 एंड -16 को अगर ऐड करेंगे, -87 और -16 को, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13, एक बच गया, 8, 9 और 1 10, 103, 103 आ जाए, वो भी माइनस का 103 आएगा, है ना। अब मुझे बताइए हमने क्या किया है, देखिए जो 87 है, -87 है, उसकी जगह हमने लिख दिया -88। तो -88 बड़ा है या इससे छोटा, ऑफ कोर्स -88 -87 से एक छोटा है। ठीक है, वन नंबर स्मॉल है वो। और अगर मैं -16 और -15 को कंपेयर करूं, तो -15 एक बड़ा है -16 से, है ना। तो यहां पे क्या किया, यहां पे तो एक कम कर दिया और यहां पे एक बढ़ा दिया। तो इन दोनों को +1 और -1 को जब जोड़ा, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए और बाकी के दो करके देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बस टर्म्स को देखना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना है ये, -87 और ये -86, तो -86 बड़ा है -87 से, कितना 1, एक बड़ा है। ठीक है, वहीं पे -16 और -18 में देखें तो 2 का गैप है और -18 छोटा है। ठीक है, -18 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं इनका फाइनल रिजल्ट देखूं, +1 और -1 -2 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया है, इसमें एक कम करना है, एक छोटा होना चाहिए वैल्यू से। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -103, तो इससे एक छोटा होगा तो कितना आ जाएगा, -104 होगा। -102 तो -103 से बड़ा हो जाएगा, है ना, तो -104 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको -87 है और ये -97 है, मतलब ये -97 10 नंबर छोटा है -87 से। वहीं पे अगर ये -16 है, ये -26 है, अगेन ये भी 10 नंबर छोटा है। तो टोटल कितना हो गया, ये 10 और 10 को ऐड किया तो 20 नंबर छोटा हो गया। तो इसकी वैल्यू टोटल 20 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये कितना आ जाएगा, -123, क्योंकि -103 है, इसमें हमें क्या करना है, -20 ऐड करना है। कितना आ जाएगा ये, -123। ठीक है, नोट करेंगे इसको।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करना है इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर एंड बॉक्सेस with operation sign such that expression on both sides are equal। तो आपको क्या बोला गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड। आपको ऐसा साइन, जो बॉक्स है उसके अंदर साइन फिल करना है, जो ब्लैंक है उसमें नंबर फिल करना है, और ऐसा फिल करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं दोनों साइड्स की। समझ में आया? तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या दिया है, 24 प्लस 6 माइनस 4, यही दिया है। तो यहां पे अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं, ठीक है, रिमूविंग ब्रैकेट सीखा था ना आपने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट की बात करते पार्ट ए की, ये है 24 प्लस 6 माइनस 4। अगर मैं इसका ब्रैकेट हटा दूं 24, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, आउटसाइड क्या है, प्लस का साइन है ना। तो ब्रैकेट के अंदर के साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन, ब्रैकेट के अंदर के जो साइंस हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो बता सकते हैं आप, 24 के बाद 6 है, यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है, और फिर यहाँ पे 4, क्या है, 4 है। ठीक है, 6 माइनस, नोट करेंगे, फिर अगला करते हैं। देखिए बी में आपको राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, है ना, राइट हैंड साइड क्या है, 38 प्लस 9 माइनस 4, है ना। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 38 प्लस, अगर ये ब्रैकेट में होता 9 माइनस 4, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते या नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जानी चाहिए। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 9 माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब समझ गए आप, तो फटाफट इस पूरे एफ पार्ट तक इनको कंप्लीट करेंगे, बॉक्सेस को और ब्लैंक्स को। ठीक है बच्चों, फटाफट बाकी भी कर लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पार्ट सी, लेफ्ट हैंड साइड दिया है यहाँ पे 24 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 4 है। अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, माइनस का है। तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, प्लस 6 और प्लस 4। तो प्लस 6 का माइनस 6, प्लस 4 का माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखिए आपका 24 माइनस 6 और माइनस 4। अगला क्या है, यहाँ पे 24 माइनस 6 और माइनस 4, यही गिवन है। तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देते हैं, तभी कुछ
अगर इसमें ब्रैकेट है तो अब कैसे ओपन करेंगे, डी देखिए लेफ्ट हैंड साइड 24 माइनस 6 माइनस 4, दिस इज सेम एज 24, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो +6 की जगह -6 और -4 की जगह अब आएगा +4। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस और यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें आपको बॉक्स नहीं दिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे इनके बीच में कौन से साइन आएंगे वो लिखने हैं। अगेन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अगला 27 -8 -3, ये उल्टा है इसका, है ना। हमें क्या करना है, ब्रैकेट हटे हुए हैं, राइट हैंड साइड देखिए क्या है, 27 -8 +3 है। तो ये कब प्राप्त हुआ होगा, जब हमारे पास 27 माइनस ब्रैकेट के अंदर, ऑब्वियसली साइन हमें चेक करना पड़ेगा, तो बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट खोलने के बाद साइन ऑपोजिट हुए होंगे जरूर, तो 8 प्लस का होगा तभी ये माइनस का हुआ है, और 3 माइनस का था तभी ये प्लस का हुआ होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे 8 रहा होगा और यहाँ पे 3 रहा होगा, इन दोनों के बीच में साइन माइनस का, तभी ब्रैकेट ओपन करके 27 -8 +3 आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अगर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो कैसे क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उनके साइन में क्या चेंज आता है, ये सब। और हमने अगर किसी एक्सप्रेशन की टर्म्स को चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, ये टॉपिक डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझे हैं। इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।